स्टूडेंट, तो आज हम लोग आ स्क्वायर एंड अ क्यूब का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ये आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया गया है? इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल द मिसिंग नंबर। आपको ये क्वेश्चन में यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर फिल करना है। तो सबसे पहले आपको ये जानने के लिए पैटर्न को जानना होगा, कौन से पैटर्न में ये है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3। यहाँ पर सी क्यों आया? अभी आपको क्या कुछ भी लग सकता है, जैसे कि 2 + 1 3, इसलिए 3 आया होगा। कुछ भी मतलब आपको कुछ भी यहाँ पे आप एज्यूम कर सकते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर दो वे से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, तब आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला, एक विदाउट फॉर्मूला। ओके, तो ये फर्स्ट लाइन लोग को ऐसे कर देते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, तो हम लोग करते हैं फर्स्ट लाइन को। ओके, फर्स्ट लाइन में आपका क्या है? 1 स्क्वायर है प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। ये 3 स्क्वायर कैसे आया होगा? सबसे पहला वे मैं दिखाती हूँ। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 टू जा 4 होता है, यहाँ पे भी 4 होता है। तो जब इसका आंसर आएगा 4 प्लस 4 कितना हो गया? 8, 8 + 1 9। तो आप देख रहे हैं ना, ये 9, तो ये 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, है कि नहीं है? इसीलिए यहाँ पर 3 आए। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? सेकेंड लाइन में आपको क्या बोला गया है? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम ही वे में करिएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस 3 का 9 प्लस 36। जब आप 9 + 4 करेंगे तो आपका 13, 13 प्लस 36। तो जब ये दोनों को प्लस करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा? 36 + 13 कितना होता है? 49। तो आप बोलिए 49 किसका स्क्वायर है? 7। आपको समझ में आ रहा है ना? और एक अनादर वे है जो कि आपको ये वे में नहीं करना है, आपको मैंने बस समझा रही हूँ कि ये कैसे आया है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला में करना है, a × b + 1। आप यहाँ पर और एक चीज़ देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट नंबर 2 के बाद जो नंबर है 3 वही आया आंसर। 6 के बाद 7 आया, 12 के बाद 13 आया। तो आप बोलिए 20 के बाद क्या आया होगा? 21। यहाँ पर 21 है, बट आपको विथ प्रूफ देना है कि यहाँ पर 21 कैसे आया। तो या तो आप ये तरीके से कर सकते हैं, या तो ये वाला जो आपको ईजी होगा। ठीक है, आपको इतना स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आप ये वे में करेंगे तो आप फर्स्ट लाइन को करिए, जैसे कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इसमें ए जो ये 1 है, ठीक है, बी जो ये है, और ये जो थर्ड नंबर में जो 2 स्क्वायर है, वो जब आप ये दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो ये है। ठीक है, थर्ड है। एंड ये जो +1 करने के बाद ये आएगा। समझ में? करके देखते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो आपका यहाँ पर क्या है? 1 और 2, ये आपका हो गया ए एंड बी। तो इसको जब आप फॉर्मूला में डालेंगे, फॉर्मूला में डालने के बाद आपको आएगा ये नंबर आएगा ना 2 का, उसका फिर ये इक्वल टू डैश। तो जब a × b करिएगा तो a क्या है आपका? 1 है, एंड b क्या है आपका? 2 है। तो 1 2 जा 2 आया ना 2, तो यही है 2 स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद आपको क्या करना है? जब आपका 2 आ जाए उसके बाद +1 करना है, ये 2 के साथ +1। ओके, जब ये आप 2 के साथ +1 करेंगे तो आपका क्या आएगा? 3 आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसे करके किया गया है। समझ में आया? मतलब कि 1 2 जा 1 और 2 1 जा 2, तो आया आपका ये रहा 2। तो 2 के बाद कौन सा नंबर है? 2 के साथ आप 1 प्लस करना है, तो आपका क्या आएगा? 3। समझ में आया? जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों ने किया था n+1, जब आपको डायरेक्ट लगातार नंबर निकालना होता है तो n+1 आपने देखा था। वैसे ही सेम, जैसे ये n हो गया तो ये n+1 होगा। ठीक है, अभी नाउ सेकेंड 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, इसका भी आप कर लें तो उसके बाद लास्ट फाइनल में ये दोनों में जाएंगे। ठीक है, 7 स्क्वायर, ये कैसे आया होगा? यहाँ पर ये देखिए 2 3 जा करना है आपको, 2 3 जा आया ना 6, ये है 6। ठीक है, 6 आने के बाद में आपको 6 के बाद क्या करना है? +1 करना है। तो 6 + 1 क्या होता है? 7। तो आपका ये वाला नंबर क्या होगा? 7 होगा, मतलब 7 स्क्वायर होगा। ठीक है, ना आप क्या कर लो, ये थर्ड भी कर ही लेते हैं। ठीक है, थर्ड लाइन में अगर आप ये वे में कर रहे हैं तो आपको इस तरह करना है, और अगर ये वे में कर रहे हैं तो इस तरह। तो आप लोग यही वे में करिए। ओके,
ये वे में, क्योंकि इसमें आपको बहुत मल्टीप्लाई करके निकालना होगा, ये वे में आपको छोटा छोटा ही टेबल मिलेगा, उसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फॉर्मूला में। तो 3 स्क्वायर का क्या है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 3 जा 3 इंटू 4 करिए पहले, तो 4 3 से कितना होता है 12, ये आ गया 12, तो उसके बाद 12 प्लस 1 करेंगे तो आपका आ गया 13। समझ में आया आपको? ये हो गया थर्ड लाइन, ओके, थर्ड लाइन, ये हो गया सेकेंड लाइन और ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन। नाउ फोर्थ लाइन में कैसे करेंगे आप, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 20 डैश है, ये कैसा होगा, 4 5 जा 4 इंटू 5, 4 5 जा 20, नाउ 20 प्लस 1, 20 प्लस 1 21, तो यहाँ पे होगा 21 स्क्वायर। क्लियर? नाउ फिफ्थ वन कैसे कहेंगे, 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। इसमें देखिए ये वाला भी नहीं है, यहाँ का प्रोडक्ट भी नहीं है, और जो आप प्लस करेंगे प्रोडक्ट के साथ में जो नंबर वो भी नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पे बोलिए, 9 इंटू 10, 9 10 जा 90, इसका मतलब यहाँ पर क्या है आपका 90 है। क्लियर? अभी 90 के बाद क्या करना है, 90 प्लस 1 करना है, तो 91 आएगा जो कि यहाँ पर होगा। आपको क्लियर हो रहा है? और ये वाला में भी आप चेक कर सकते हैं, थर्ड लाइन में आपका क्या था, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13, ये कैसे आया होगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, एंड 12 का स्क्वायर होता है 144। जब आप ये तीनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 169, जो कि 13 का स्क्वायर है। क्लियर? एंड फोर्थ लाइन भी देख लीजिए आप, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इक्वल टू डैश स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे आप, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 20, 16 हो गया 4 का स्क्वायर, एंड 5 का स्क्वायर 25 प्लस 20, तो ये हो गया 400 इक्वल टू, जब आप ये तीनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 441, जो कि किसका स्क्वायर है 21 का। ठीक है? अब नाउ फिफ्थ लाइन में देखिए, फिफ्थ लाइन आप लोग को करने में थोड़ा हार्ड होगा, क्योंकि इसमें आपका बस 2 है, तो इसीलिए ये वाला वे जो इजी है। क्लियर? आपको बस ये फॉर्मूला जो याद करना है, ठीक है, ये वे जो इजी है, 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस डैश एंड डैश। तो देखो 9 इसका स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस 100 प्लस अभी ये डैश है ना, तो यहाँ पर क्या आया होगा, तो मैंने बोला कि ये फॉर्मूला का थ्रू अगर हम लोग करते हैं तो देखिए 10 एंड 9, 10 9 जा 90 होगा, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर क्या होगा 90 का स्क्वायर। जब आप 90 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 8100 आएगा ना, तो 8100 किसका स्क्वायर है 90 का है। ठीक है? तो जब इसके बाद क्या होगा, जब ये तीनों को आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये दोनों को प्लस करने का 181, एंड इसको प्लस करने से आपका आंसर आएगा 91 का स्क्वायर। 91 का स्क्वायर मतलब 90 के बाद 91, मतलब आप 91 का कर लीजिए यहाँ पर, 91 इंटू 91 क्या आएगा, 1 1 जा 1, 1 9 जा 9, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 18128, ये आपका आंसर है। ठीक है? यहाँ पर 8281, ये किसका स्क्वायर है 91 का। तो ये जो आपको बहुत मल्टीप्लाई बहुत लंबा लंबा करने को मिला, तो ये वे में बस आपको ये क्यूट सा फॉर्मूला बस ये याद करना है आपको, और इसी में आपको बिठाने से आपको मिल जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या होगा 20 के बाद 21, यहाँ पर 9 10 जा 90, एंड 90 के बाद यहाँ पर भी 90। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये इतना डिफ़िकल्ट लग रहा है मिसिंग नंबर, लेकिन ये इतना हार्ड डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है? ये बहुत आसान है, बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को।